नहीं नहीं, वो सबको सपोर्ट नहीं करेंगे, करेंगे भी तो खेसारी लाल को करेंगे। नहीं है भाई, पवन सिंह खाली जातिवाद कर रहा है। खेसारी जातिवाद नहीं करता है, नहीं कर रहा है। आप गाना सुनिए, हर एक गाना में पवन को आप बेचते हैं, निरहुआ को, ये सब क्या है? मतलब है कोई नाच करता है तो वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, उसे उधर रहना चाहिए। अब वो लोग आएगा राजनीति में, क्या करेगा? 5 रुपये के अंडा के लिए छीछा छोरी करते हैं। 5 रुपये का अंडा खाने का औकात नहीं है उनका। हूँ कि किसी भी फेमस स्टार को कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी भी दागी नेता को चुनाव नहीं, जिसमें क्राइम है। पूरी के कुछ कलाकार चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उन्हें वोट देना चाहिए? जैसे पवन और खेसारी लड़ रहे हैं, तो पवन सिंह लड़ रहे हैं चुनाव और खेसारी भी लड़ रहे हैं और गुंजन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्हें वोट देना चाहिए? देखिए सर, इसमें राजनीतिक में तो लीडर को आना चाहिए, जमीनी आदमी को आना चाहिए। नहीं, अब कोई ऑर्केस्ट्रा करता है, कोई नाच करता है तो वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, उसे उधर रहना चाहिए। अब वो लोग आएगा राजनीति में, क्या करेगा? जैसे निरहुआ को जिता दिया गया, वो क्या करेगा? मनोज तिवारी जो भले कुछ राजनीति कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वैसे लोग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? भी इसलिए नहीं देना चाहिए, जो जहाँ है वही ठीक है। आप दूसरे के जगह पे जाइएगा, आपको एक कभी विकास होगा। ऐसे लोग सीट पाने के लिए कोई दे देता है, चर्चित है, सीट दे देने के लिए चलिए जीत जाएगा, चर्चित है, उस तरह से नहीं संभव है विकास बिहार का चाहे देश का। तो मनोज तिवारी तो सांसद बने हुए। अरे संसद बने तब चर्चित हो गए, उनको सीट चाहिए, बीजेपी को सीट चाहिए था, दे दिया, जीत गए, लेकिन वो समाज का विकास करेंगे? तो चर्चित तो समर सिंह में कल्लू भी है, तो क्या वो भी जीत जाएंगे? अरे जीतना तो वो तब जनता तय करेगी ना, जितना जनता तय करेगी, लेकिन उन सब लोग से विकास थोड़ी कुछ होने वाला है। उन लोग समाज को नहीं बदल पाएंगे, क्या बदलेंगे? गंदा कर दिया भोजपुरी गा के लोगों समाज को, क्या समाज को सुधारेगा लोग? वही नीति है, ये मनोज तिवारी चाहे कोई, सब भोजपुरी को गंदा कर दिया है लोग। मनोज वाजपेयी भी लड़ेंगे चुनाव? अरे लड़ने के लिए तो स्वतंत्रता है, लेकिन वैसे लोग कभी समाज का नहीं, ये तो मनोज वाजपेयी सिंगर नहीं है ना, थे ना, एक्टर है ना मनोज वाजपेयी। तो समाज में आके कब तक किसी भूखे के साथ रो रहे हैं? किसको भूखे खिलाए हैं? कभी खिलाए हैं? मुंबई जैसे दिल्ली शहर में रहे हुए हैं, कभी जानते हैं गरीबी क्या होता है? गांव समाज में क्या दिक्कत है, कभी जानते हैं? आप कभी सुने हैं कि हाँ आए हुए हैं आपके पास? वैसे लोग क्या विकास करेगा भाई समाज का? तभी वही लोग विकास कर सकता है जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जो एक निचले तबका के लोगों को जानता है, दुख दर्द को जानता है, वही लोग विकास कर सकता है। भोजपुरी के कुछ कलाकार चुनाव लड़ेंगे तो क्या उन्हें वोट देना चाहिए? देखिए, ये नौटंकी करने वाले, ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले को आप लेके आ रहे हैं राजनीति में, और पूरा राजनीति जो है ना, और दिन पर दिन स्थिति उसका खराब होते जाएगा। ठीक है, जो जिस जगह पर है उस जगह पर उसको रहने दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग आप बेचते हैं रवि किशन को, आप बेचते हैं निरहुआ को, ये सब क्या है? मतलब अब सत्ता के साथ साथ आप लोग एक्टर पे भी अब राजनीति करने लगे हैं, आप उस पर भी सत्ता मतलब रोटी सेकने लगे हैं आप लोग। क्या मानसिकता हो गई है भाई? ठीक है, वो जो है हमारे जात के पंडित कहलाते हैं, रिंकिया के पापा। ठीक है, अब बिग बॉस में जाते हैं, 5 रुपये के अंडा के लिए छीछा छोरी करते हैं। 5 रुपये का अंडा खाने का औकात नहीं है उनका। हाँ, इस तरह का मतलब घिनौना हरकत करते हैं एक सांसद होके, बताइए कितनी शर्म की बात है। यही सब देखने को दिन बच गया था हम लोग को कि एक सांसद को बिग बॉस में भेजा जाए तो वहाँ एक अंडा के लिए, 5 रुपये के अंडा के लिए छीछा छोरी करे, यही सब देखने के लिए। भोजपुरी के बहुत कलाकार लोग संसद बन चुके हैं, तो क्या इन लोग को पवन सिंह खेसारी को मौका देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी फेमस स्टार को कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी भी दागी नेता को चुनाव नहीं, जिसमें क्राइम है, जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको तो राजनीति में उतरना ही नहीं चाहिए, और कोर्ट उसको निर्देश नहीं दे। कोर्ट से मैं मांग करता हूँ हिंदुस्तान के नागरिक होने के प्रति कि कोर्ट उसको उसका जो डिमांड है ना, खारिज कर दे उसको। किसी तरह का बैकग्राउंड उसका खराब हो, ठीक है। हमारे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े स्तर पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि गृह मंत्री हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, क्या उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? उसका रिकॉर्ड खराब नहीं है, लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे यूपी में जो हैं, जिनको नाम मुख्यमंत्री का नाम से लोग नहीं जानता है, बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है। काहे भाई, काहे को बुलडोजर बाबा के नाम से जानेगा लोग? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जानेगा आपको? आप संविधान को हाथ में लेके वहाँ खेला कर रहे हैं, आप कानून का सहारा नहीं ले रहे हैं। आप इस तरह का मानसिकता रखे में हमारे देश का विकास करेगा? हाँ बताइए। पवन सिंह और खेसारी को क्यों नहीं देना चाहिए? क्या है वो, क्या विकास करेंगे वो हमारे देश के लिए? इतना दिन से अभी जो एक्टर नहीं है तो क्या विकास कर रहे हैं? हाँ? जो एक्टर नहीं है, नेता ही है, तो क्या वो विकास कर रहे हैं? देखिए, हम ये प्रेजेंट जो पिछले जो काल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। मनमोहन सिंह को देख लीजिए, किस तरह का आगे। मनमोहन सिंह पे कोई उंगली उठा सकता है क्या?
मनमोहन सिंह पे कोई क्राइम रिकॉर्ड है या अटल बिहारी वाजपेयी में कुछ है क्या? ये प्रधानमंत्री का जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो ये पहले प्रधानमंत्री कैसे हैं कि 2014 में आते हैं तो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम से जानता है, लेकिन 2014 में मोदी जी आते हैं तो नाम ही चेंज हो जाता है, बड़का झुट्टा पार्टी हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जो ब्रांड उनके पीछे लगा है ना, बहुत बढ़िया लगा है। पनौती का जो ब्रांड लगा है बहुत बढ़िया लगा है। नेपाल गए, नेपाल का सरकार किया, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान का सरकार किया, अब अमेरिका गए, अमेरिका का सरकार किया, इंडिया 10 मैच जीत गया। ठीक है, अब वहाँ पे ग्राउंड में पैर रखते हैं, इंडिया हार जाता है। कितने बड़े पनौती हैं भाई। 2014 में लक्ष्य था हर हर मोदी, घर घर मोदी, यहाँ तो निकल गए बहुत गड़बड़ मोदी, समझे? ये उनका लक्ष्य है। उनके भी अगर अपने बच्चे होते हैं, अगर मन के सच्चे होते हैं तो उनके भी अपने बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमारा दर्द वो समझते हैं। जो एक बीवी को नहीं रख पाया, जो एक बीवी का दर्द नहीं समझ पाया, जिसके अपने बच्चे नहीं हैं उसका दर्द नहीं समझेंगे, वो मिडिल क्लास लोअर क्लास के फैमिली के दर्द और युवा के दर्द क्या समझेंगे वो? आप कभी रोजगार पे बात किए हैं? आप कभी विकास से बात किए हैं? आप कभी शिक्षा पे बात किए हैं? आप कभी अच्छा हेल्थ के लिए बात किए हैं? कभी नहीं किए भाई। जब आपका एजेंडा देखो तो एक वो एजेंडे चला आ रहा है भाई, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर, राम मंदिर, उसके अलावा हटा के आप बात कीजिए ना भाई। भाइयों एवं बहनों, दरभंगा में एम्स बनेगा, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, सब जगह बन गया। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी कुछ कलाकार चुनाव लड़ेंगे तो क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जिताना चाहिए? कौन सा नाम बताइएगा तब। पवन सिंह और खेसारी भी लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह भी लड़ रहे हैं, अक्षरा सिंह भी आ गई है। नहीं, वो सबको सपोर्ट नहीं करेंगे, करेंगे भी तो खेसारी लाल को करेंगे। क्यों खेसारी? क्यों? अच्छा एक्टर है, अच्छा कलाकार है। उससे तो अच्छा पवन सिंह भी है। कुछ नहीं है भाई, पवन सिंह खाली जातिवाद कर रहा है। खेसारी जातिवाद नहीं करता है? नहीं कर रहा है। आप गाना सुनिए, हर एक गाना में पवन सिंह का जातिवाद आता है। कहाँ का है? आपके यादव जी के झंडा तोड़ा लहंगा पे फहरी जातिवाद ना हुआ। अब चाहे इधर आओ, कहाँ भाग रहा है? देखिए, गाना में जातिवाद नहीं होना चाहिए। कोई भी बिल्कुल कोई भी एक्टर हो, कैरेक्टर हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी सिंगर हो, जातिवाद पे गाना नहीं होना चाहिए। जातिवाद पे अगर गाना गाते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं कि हम इस जाति से आते हैं, तो जातिवाद पे गाना नहीं होना चाहिए। तो इन लोग को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे तो क्या इन्हें मौका देना चाहिए? कौन लड़ रहे हैं? पवन सिंह भी लड़ रहे हैं, खेसारी भी लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह भी लड़ेंगे। गुंजन सिंह तो लड़ रहे हैं लोजपा से, तो क्या इन्हें मौका देना चाहिए? गुंजन सिंह तो पहले हार स्वीकार कर ले। लोजपा से लड़ रहे हैं, पहले हार स्वीकार कर ले गुंजन सिंह। पवन और खेसारी? पवन और रही बात खेसारी, पवन सिंह को किससे लड़ रहे हैं? आरा से वो भी लड़ रहे हैं, बीजेपी से। आर.के. सिंह कहाँ जाएंगे? आर.के. सिंह कहाँ जाएंगे? आरा वाले वो नहीं लड़ेंगे, उनको इस्तीफा दिलाया जाएगा बीजेपी से, यही ना होगा? त्यागपत्र दिलाया जाएगा ना। आर.के. सिंह को त्यागपत्र दिलवाइएगा ना आप लोग, तब ना पवन सिंह लड़ेंगे। मतलब कि भोजपुरी कलाकार को मौका देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं देना चाहिए, जो जहाँ है वहीं ठीक है। आप दूसरे के जगह पे जाइएगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तोड़ मरोड़ करिएगा, इसलिए जो जहाँ है वहीं ठीक नहीं है। तो मनोज तिवारी, रवि किशन बन चुके हैं ना संसद। मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं ना आप देखिए था ना एक टीचर के साथ क्या किए थे? एक टीचर के साथ किए थे, एक स्टूडेंट, एक हाँ शिक्षिका के साथ क्या किए थे? वो टीचर सिर्फ बोले थे एक बच्चे के लिए गाना गा दीजिए, तो बड़का कह रहे थे इस पर कार्रवाई करो जी। आप एक सांसद को कह रहे हैं गाना गाने के लिए, समझे? एक गायकार को आप गाना गाने के लिए अगर ना कहिए तो क्या कहिए? हाँ, आप आते हैं एंकर, क्या नाम है इनका, चित्रा त्रिपाठी, आज तक वाले चित्रा त्रिपाठी के साथ गाना गाते हैं, बैठ पे बुलेट इंटरनेशनल लिट्टी चोखा का स्वाद दिखाते हैं। और उस समय आपका प्रतिष्ठा पे दाग नहीं लगता है, नहीं लग रहा है ना उस समय दाग, क्योंकि आप एक एंकर के साथ हैं, आप एंकर एक अच्छे पोस्ट वाले के साथ हैं। लेकिन जिस स्टेज पे आपको एक टीचर कही थी, एक शिक्षिका महिला कही थी, एक गाना गा देने के लिए स्टूडेंट के लिए, एक गरीब परिवार के साथ आप खड़ी थे, तो भाजपा वाले को गरीब